आलू और टमाटर में बहुत पुरानी रिश्तेदारी है। एक साइंसी जरीदे सेल के मुताबिक एक नई तहकीक में यह बात सामने आई कि आलू और टमाटर एक ही खानदान से तल्लुक़ रखते हैं और दर हकीकत टमाटर आलू की माँ है। इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे दो पौधों के मिलाप की कहानी जिसने दुनिया की मकबूल तरीन सब्जी को जन्म दिया। साइंसी हकाइक को इंतहाई सादा अल्फाज में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे इल्तमास है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइंसी हकाइक को समझने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। साइंसदानों की तहकीक के मुताबिक तकरीबन 90 लाख साल पहले इस इलाके में, जिसे आज जनूबी अमेरिका कहा जाता है, इंसानों का वजूद नहीं था, लेकिन पौधों की दो अक़साम एक साथ परवान चढ़ रही थी। लंदन के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम की माहिर नबातात डॉक्टर सैंड्रा नेप कहती हैं कि इनमें से एक सोलानम लाइकोपर्सिकम नामी पौधा था जिसे आज हम टमाटर कहते हैं, और दूसरा सोलानम ट्यूबरविज़म था जिसकी 3 मौजूदा अक़साम अब भी चिली, यूराग्वे और पैराग्वे के जज़ायर में पाई जाती। जैसा कि इनके नामों से समझा जा सकता है, इन दोनों पौधों का बाहमी ताल्लुक था और उनकी अफसाइश भी मिलकर होती थी। डॉक्टर नेप का कहना है, फिर इन पौधों के जीन्स में तब्दीली ने कुछ बिल्कुल नया बना दिया। उस इलाके की सर्द खुश्क आबो हवा में उनकी बका में मदद की। माहिरीन इस अमल को एंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। यह अमल अक्सर होता है, ताहम बाज़ औक़ात इसके नताइज अच्छे नहीं होते। मिसाल के तौर पर घोड़ी और गधे के मिलाप से खच्चर पैदा होता है। ये एक कामयाब हाइब्रिडाइजेशन है जिसकी कर कदीम ज़माने से की जाती रही है, लेकिन अगर खच्चर की बात की जाए तो इस जानवर में अपनी नस्ल की अफसाइश यानी बढ़ोतरी या नया जानदार जन्म देने की सलाहियत नहीं है। डॉक्टर नीप का कहना है कि पौधों की दुनिया में भी हाइब्रिडाइजेशन होती है और इस तरह हम अक्सर बहुत से नए पौधे हासिल करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन कुदरती तौर पर या इंसानी मदद के जरिए हो सकती है, जिससे ऐसे पौधे पैदा होते हैं जो दोनों पेरेंट पौधों का मजमुआ होते हैं। वो कहती हैं कि बाज़ औक़ात ऐसे पौधों में तौलीदी सलाहियत नहीं होती, इसलिए उनसे मजीद नई अक़साम तैयार नहीं की जा सकती, लेकिन जब हालात मसाली हों तो हाइब्रिडाइजेशन के नतीजे में तवक्को से ज्यादा नताइज बरामद हो सकते हैं। आलू के मामले में ऐसा ही हुआ, जिसने लाखों साल पहले सोलेनसाई खानदान की 2 अक़साम के इम्तजाज से जन्म लिया। सोलानम लाइकोपर्सिकम बाएं और सोलानम ट्यूबरविज़म दाएं आलू के वालिदैन थे। साइंसदानों ने कई दहाइयों तक आलू की असलियत का मामा जानने की भरपूर कोशिश की, लेकिन उन्हें एक मुश्किल का सामना करना पड़ा और वो आलू का मुनफरिद डीएनए था। जहां इंसानों समेत ज्यादातर जानदारों के हर सेल में क्रोमोसोम की 2 किस्में होती हैं, एक एक्स क्रोमोसोम और एक वाई क्रोमोसोम। आलू में ये तादाद 4 होती है। इस गुत्थी को हल करने के लिए रिसर्चर्स ने आलू, टमाटर और ट्यूबरविज़म समेत दर्जनों पौधों का जेनेटिक एनालिसिस किया और एक सेल में मौजूद क्रोमोसोम्स और क्रोमोसोम्स में मौजूद जीन्स का तज्जिया किया। आलू के जीन्स में टमाटर और ट्यूबरविज़म से बहुत ज्यादा ममासलत दिखाई दी। डॉक्टर नेप का कहना है कि असल में आलू का ताल्लुक सिर्फ टमाटर या फिर सिर्फ ट्यूबरविज़म से नहीं, बल्कि ये दोनों से निकला है, दोनों के मिलाप से बना है। इस तरह मुहक्किकीन ने टमाटर और ट्यूबरविज़म के दरमियान उस ताल्लुक को दरियाफ्त किया जिसका नतीजा लाखों साल पहले जनूबी अमेरिका के पहाड़ों के दामन में आलू की शक्ल में निकला था। डॉक्टर नेप का कहना है कि ये एक कामयाब मिलाप था जिससे आलू की नई किस्म पैदा हुई। इस इलाके की साजगार आबो हवा और इंसानी मदाखलत से दूर बुलंदोबाला इलाके में इस नई किस्म को फलने फूलने का बहुत अच्छा मौका मिला। अगरचे जमीन के ऊपर उगने वाले आलू के पौधे का ताल्लुक इसके वालिदैन यानी पेरेंट पौधे से था, लेकिन उसमें एक और चीज थी
जो उसके पेरेंट पौधों के पास नहीं थी। जमीन के ऊपर उगने वाले इस आलू में एक ट्यूबर भी था। ट्यूबर होने का मतलब हर वक्त तवानाई की फराहमी के जरिए की मौजूदगी है, जो इंतहाई सर्द मौसम समेत बढ़ोतरी में आने वाली मुश्किलात का मुकाबला करने में मदद देती है। साइंसदानों का ख्याल है कि आलू की ये नई किस्म एक जेनेटिक लॉटरी जैसी थी। टमाटर और ट्यूबरविज्म में एक जीन था जो ट्यूबर्स की तश्कील के लिए अहम था। उनमें से कोई भी अपने बिलबूते पर ट्यूबर बनाने की सलाहियत नहीं रखता, लेकिन जब वो इकट्ठे हुए तो एक ऐसा अमल शुरू हुआ जिसने ज़ेरे ज़मीन तनों को मजेदार आलू में बदल दिया। डॉक्टर नेप का कहना है कि उनके साथ काम करने वाली चीनी टीम ने इस अमल का गहराई से मुतालिया किया। हाइब्रिडाइजेशन जिसने आलू पैदा किया वो एक खुशकुन हादसे से ज्यादा था, क्योंकि आलू वो हैरत अंगेज चीज साबित हुई है जिसका पौधा बगैर बीज या पोलिनेशन के अमल के बगैर दोबारा पैदावार देने के काबिल था। यही नहीं बल्कि वो मुख्तलिफ मौसमी हालात और जमीन में उगने की सलाहियत भी रखता था। डॉक्टर नेप का मजीद कहना है कि आज भी आलू की 100 से ज्यादा जंगली अक़साम बरे-आज़म अमेरिका में पाई जाती हैं, जो जनूब मगरबी अमेरिका से चिली और ब्राजील तक फैली हुई हैं। आखिर साइंसदान बीजों से आलू क्यों उगाना चाहते हैं? जैसा कि हम सब जानते हैं कि आलू उगाने के लिए आलू के छोटे छोटे टुकड़े खेत में लगाए जाते हैं, जिसका मतलब है कि अगर किसी किसान के पास आलू की सिर्फ एक किस्म है तो माहौल और मट्टी में मौजूद बैक्टीरिया और वायरसेस के ज़ेरे असर साल 2 साल में उसकी पैदावार में बड़ी कमी आ जाती है। इस तरह से बीज के बगैर उगने की ये सलाहियत आलू के लिए भी नुकसान दे रही है। जनियाती तौर पर यकसा होने का मतलब यह है कि आलू की कोई एक किस्म किसी भी नई बीमारी के खिलाफ मज़ाहमत करने की सलाहियत नहीं रखती। यही वजह है कि साइंसदानों ने यह तहकीक की। डॉक्टर नेप के मुताबिक चीनी टीम ऐसे आलू बनाना चाहती है जो बीजों से उगाए जा सके और जिनमें जनियाती तब्दीली मुमकिन हो। टीम का ख्याल है कि आलू के जंगली पौधों से जीन्स लाकर ऐसी किस्में तख्लीक की जा सकती हैं जो माहौलियाती चैलेंजों का बेहतर अंदाज में मुकाबला कर सके। वो कहती हैं कि मैं और इस रिसर्च टीम में शामिल दीगर माहिरीन हयातियात ये जानना चाहते थे कि आलू का सबसे करीबी रिश्तेदार कौन सा पौधा है और वो इतने मुख्तलिफ क्यों हैं। लिहाजा हमने इस तहकीक के लिए बहुत से मुख्तलिफ अंदाज अपनाए और हर एक नुक्ता नज़र नए सवालात लाया। इसलिए इस तहकीक में शामिल होकर और इस पर काम करने में बहुत मज़ा आया। कमेंट्स में ये ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मालूमाती वीडियो कैसी लगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हामिद नासर।